नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं सनातन हिंदू नववर्ष संवत्सर का फल आपके लिए लेकर के आया हूं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे सहयोग भी कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ति ब्रह्मणे नमः। संवत्सर प्रतिपदा के दिन प्रातः काल निद्रा, आलस्य, प्रमाद का त्याग करके शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के नवीन या स्वच्छ वस्त्र धारण कर करके प्रातः काल में ब्राह्मण के श्रीमुख से संवत्सर का फल श्रवण करना चाहिए। संवत्सर फल का श्रवण का जो महात्म्य है उसको शास्त्र में बताया गया है। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लभेत। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इन 5 तत्वों से मिलकर के पंचांग का निर्माण होता है। इस पंचांग का फल श्रवण करने से किस दिन? संवत्सर प्रतिपदा के दिन, वह भी ब्राह्मण के श्रीमुख से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने का अपना ही एक अलग महत्व है, लेकिन यह संवत्सर फल का श्रवण का अपना महत्व है। अब मित्रों, 2 अप्रैल 2022 को नया सनातन हिंदू नववर्ष आरंभ होगा और इस दिन से नल नाम संवत्सर आरंभ हो जाएगा। विक्रम संवत 2079 आरंभ होगा। विक्रम संवत वीर विक्रमादित्य का शासन काल भी इसी दिन से आरंभ हुआ था। कुछ लोग यह मानते हैं कि संवत्सर प्रतिपदा विक्रमादित्य के शासन काल से आरंभ हुआ। ऐसा नहीं है। संवत्सर अनादिकाल अनंत काल से चलता आ रहा है। जब से यह सृष्टि आई, सृष्टि का जो सृजन हुआ इसी संवत्सर प्रतिपदा के दिन हुआ और इसके बाद 2078 वर्ष पूर्व वीर विक्रमादित्य जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका शासन भारतवर्ष में ही नहीं, देश विदेश अरब तक संपूर्ण विश्व में उनका शासन चलता था। वह ऐसे हिंदू हृदय सम्राट थे और इसी दिन से श्री शालिवाहन शकाब्द भी आरंभ होगा। वह 1944 2 अप्रैल 2022 से आरंभ होगा। मित्रों, अब कुछ लोग कहते हैं हमारा जो सनातन धर्म है, संस्कृति है, हिंदू धर्म है, यह 5000 10,000 वर्ष पुराना है। ऐसा बिल्कुल यह झूठ बात है, असत्य बात है। हमारा जो सनातन धर्म है यह लगभग 2 अरब वर्ष पुराना इसका इतिहास है। वह भी श्री श्वेत वाराह कल्प के अनुसार। अभी श्री श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, तो हमारा जो सनातन का इतिहास है वह 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,122 वर्ष पूर्व इसका इतिहास है। और यह अभी जो कलयुग है, इस कलयुग को 5123 वर्ष पूर्ण हुए हैं और यह कलयुग का
और द्वापर युग का एक तरह से संक्रमण काल है। अभी अभी यह 28वां कलयुग प्रवृत्त हुआ है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व। तो जो नल नाम संवत्सर है, यह नल नाम संवत्सर के जो फल हैं वह अपने फलों में बता रहे हैं। नलाब्दे मध्य सस्यार्घौ वृष्टिभिः प्रवराधरा नृप संक्षोभ संजाता भूरि तस्कर भीतयः। नल नाम संवत्सर में वर्षा व अन्न का उत्पादन मध्यम हो, पृथ्वी का वातावरण अनुकूल हो, शासकों में क्षोभ रहे और चोरों का भय अधिक हो। अब जो जगन मोहन मत के अनुसार नल नाम संवत्सर का फल है वो इस प्रकार से है। परस्परम महावैरम प्रजा कष्टम भवेन महत मलेच्छ राज्य विनिश्चेदौ भयभीता वसुंधरा महर्गम सर्वधान्यानां घृततैलरसादिकं श्रावणे भाद्रमासे वा महर्गम सर्ववस्तुषु। जगनमोहन मत के अनुसार परस्पर में बैर होने से प्रजा को बहुत कष्ट हो, म्लेच्छों का राशि, म्लेच्छ कहते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, आतंकवादी हैं, असामाजिक तत्व हैं, ऐसे राज्यों का राज्य नष्ट होंगे और पृथ्वी पर भय का वातावरण भी रहे। सभी खाद्य सामग्री और घी, तेल, रसादि जो पदार्थ हैं वह महंगे होंगे। विशेषतः श्रावण और भाद्र मास में सभी वस्तुओं में महंगाई का रुख रहेगा। अब जो इस वर्ष के इस संवत्सर नल नाम संवत्सर के राजा हैं वह शनि महाराज हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। संवत्सर प्रतिपदा के दिन शनिवार आ रहा है 2 अप्रैल 2022 को। जिस संवत्सर प्रतिपदा के दिन जो वार पड़ता है वह वर्ष भर उस संवत के, उस संवत्सर के राजा होते हैं, तो इसलिए शनि राजा हैं संवत्सर के दिन शनिवार पड़ने के कारण। बैसाखी के दिन गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, इसलिए 14 अप्रैल बैसाखी होगी और गुरु महाराज मंत्री होंगे। तो राजा जो शनि हैं वह अपने फलों में बताते हैं। शनैश्चरे भूमिपतौ सखि जलम प्रभूतिर्होगी परिपीड्यत हि जनः युद्धम निर्वाणाम गत तस्करादिर्भ्रमन्ति लोकाशुदेशान। वर्ष का राजा शनि होने पर वर्षा एक ही बार होती है, अर्थात वर्षा अत्यंत कम होती है। रोगों की अधिकता से लोग दुखी होते हैं। राजाओं में परस्पर युद्ध होंगे। चोरी, डकैती, उपद्रव आदि बहुत बढ़ेंगे। भूख के कारण व्याकुल लोग इधर उधर भटकेंगे। जो मंत्री महाराज हैं, गुरु महाराज बृहस्पति, वह अपने फलों में बता रहे हैं। विविधान्ययुता खलु मेदनी प्रचुर तोय घनामुदिता भवेत् नृपतनयो जनपालन तत्पराः सुरगुरु ननुमन्ति समागते। यदि देवगुरु बृहस्पति मंत्री होते हैं तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्न उत्पादन अधिक होता है, वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, तथा राजा लोग प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जो सशेष हैं, सशेष भी शनि महाराज हैं, वह अपने फलों में बता रहे हैं। रवेशुदे यदि धान्य पदो जना निपतिभिः परिपीड विग्रहा गदभयं तुष धान्य हरम सदा दुरित विवाद विवादयुता नराः। यदि शनि सशेष हों तो लोग राजभय से पीड़ित रहें तथा रोग भय भी हो। पूर्व धान्य अर्थात जौ, गेहूं आदि की जो खेती है वह नष्ट होगी। दुर्जन मनुष्य अधम वाद विवाद में, मिथ्यावाद विवाद में लगे रहेंगे। जो धान्य से हैं, शुक्र हैं, उनके मालिक स्वामी शुक्र हैं धान्य के, वह अपने फलों में बता रहे हैं। शुक्र महाराज भृगो पश्चिम धान्येषि पश्चात् धान्यम न पच्यते सस्यम समर्घताम याति स्वल्प क्षीरम गवामभिः
धान्य शुक्र होने पर पश्चात धान्य अर्थात जो जाड़े की फसल है, सर्दियों की फसल है, वह नहीं पकेगी। अन्न के दामों में नरमी का रुख रहेगा। गायों में अर्थात जो दूध देने वाले पशु हैं, उनके दूध में कमी आएगी। जो मेघेश हैं, वर्षा के स्वामी, वह बुध महाराज हैं। अपने फलों में बता रहे हैं, अमित रश्मि सुते यदि बारी पे बहु झलम तुष धान्य रसाधिकम द्विजवरायनोत सुख चेत सो विविध सौख्य युता धरणी तदा। बुध महाराज यदि मेघेश हों तो जल बहुत बरसे, जौ गेहूं की खेती अच्छी हो, विप्रजन यज्ञादि करने में, धार्मिक अनुष्ठान करने में उत्सुक होंगे और पृथ्वी सौख्यवती प्रसन्न संपन्न होगी। रस पदार्थों के जो स्वामी हैं वह चंद्रमा हैं। वह अपने फलों में चंद्रमा बताते हैं, यदि विदो रसवे भुवि मानवो नवनवाम युवती बुभुजी प्रियाम जलधरा बहुवारिधि धायिका रसवती धन धान्यवती मही। अर्थात यदि चंद्रमा रसादि पदार्थों के स्वामी होते हैं तो मनुष्यों का समय आमोद प्रमोद मनोरंजन में व्यतीत होता है। वर्षा बहुत अच्छी होती है, पृथ्वी रसवती और धन धान्यवती, सुखी, वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण होती है। जो निरस हैं, निरस पदार्थों के स्वामी भी शनि महाराज हैं। शनि महाराज अपने निरस फल में कहते हैं, अयो पिंडादि लोहानाम कृष्ण वस्तादि वस्तुनाम अर्घ्य वृद्धि प्रजाई तो मंदी निरस नायक ही। अर्थात शनिदेव निरस के स्वामी होने के कारण जो गोल लोहा है अर्थात सरिया वाला लोहा है तथा काले वस्त्र हैं, यह इनके दामों में नरमी का रुख रहेगा। अर्थात सरिया सस्ता होगा या उसके दाम स्थिर होंगे, बढ़ेंगे नहीं। जो फलों के स्वामी हैं, फल उसके स्वामी मंगल हैं, भौम महाराज हैं। वह अपने फलों में बताते हैं, फलपति यदि भूतनयो भवेन्ना भव पुष्प फलान्वित पादपाः गद भयान्वित देश जना तदा निपतयो बहु विग्रह कारकाः। अर्थात मंगल फलेश होने से वृक्षों में फल फूल बहुत कम लगेंगे, मनुष्यों में रोग भय होगा और राजाओं में परस्पर विग्रह होगा, मनमुटाव होगा, द्वंद्व होगा। जो धन के स्वामी शनि महाराज हैं, वह कह रहे हैं, द्रवण पेर विजय विरलम धनम गद रताधरणी पतयो सदा अधनताम वणिज कृषि जीविनो द्विजुभराः परिपीडन मानसाः। शनि महाराज धन के स्वामी होने के कारण लोगों के पास धन की बहुत कमी रहेगी। राजा लोग रोग से ग्रस्त होंगे। कृषक वो जो व्यापारी लोग हैं, किसान हैं, वह निर्धन रहेंगे। ब्राह्मण लोक पीड़ा पर पीड़ा से दुखी होंगे। संसार में पीड़ाएं, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, इसका प्रचार प्रसार होगा और इसके कारण जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण हैं, सज्जन हैं, वह दुखी होंगे। इस दुर्दशा के कारण जो रक्षा के स्वामी हैं दुर्गेश, वह बुध महाराज हैं। बुध अपने फलों में कहते हैं, विषम साम्यम सुखम शशिजे प्रभो भवती राष्ट्रजनेषु विशेषताम शशि सुत यदि कोटक पालक ही पथिषु द्रव्यवताम न भयम क्वचित। बुध रक्षा के स्वामी हों तो शहरी लोगों को सम विषम सुख प्राप्त हो, कम ज़्यादा सुख प्राप्त होगा, कभी कम कभी ज़्यादा। और धनवानों को रास्ते में भी कुछ भय नहीं होगा। अब इसके बाद
मैं आपको बताता हूँ, जो वामपाद जिसको भोंपे कहते हैं वह किन किन लोगों को है, और चंद्र अशुद्धि अपैट किन जातकों को है, उसके विषय में भी संक्षिप्त मैं आपको जानकारी देता हूँ। वामपाद दोष जिन जातकों का जन्म नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी हस्तचित्रा है, उन्हें विश्वत संक्रांति अर्थात बैसाखी के दिन वामपाद बाएं पैर में है। अरिष्ट निवृत्ति के लिए चांदी का पैर, दही, लाल वस्त्र व सफेद वस्त्र, अन्न आदि का दान करें। रुद्राभिषेक कराएं। बाएं हाथ तथा दाहिने पैर में भी संक्रांति का फल प्रतिकूल ही है, अतः उन नक्षत्रों के जातकों को भी शांति करानी चाहिए। जो चंद्रबल अशुद्धि अपैट है वह है संवत्सर प्रतिपदा के दिन मेष, सिंह, धनु राशि के जातकों को, तथा विश्व संक्रांति एक गते बैसाखी के दिन वृष, कन्या, मकर राशि के जातकों को चंद्रमा प्रतिकूल अपैट है। शांति के लिए दुर्गा सप्तशती चंडी का पाठ कराएं तथा पुरोहित जी को मोती, चांदी, चावल, दही, घी, श्वेत वस्त्र आदि दान करके अपने अरिष्ट को दूर करें। अब आपको बताता हूँ आपका आय व्यय चक्र 12 राशियों का मेष राशि से मीन राशि तक क्या है, वह भी संक्षिप्त में जानकारी आपको देता हूँ। सर्वप्रथम मेष राशि, 8 आय 5 व्यय, इसका फल है रोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि 2 आय 14 व्यय, विजय प्राप्त होगी। मिथुन राशि 8 आय 11 व्यय, सौख्य प्राप्त होगा। कर्क राशि 2 आय 8 व्यय, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि 5 आय 5 व्यय, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि 8 आय 11 व्यय, सौख्य प्राप्त होगा। तुला राशि 2 आय 14 व्यय, विजय प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि 8 आय 5 व्यय, रोग प्राप्त होगा। धनु राशि 5 आय 11 व्यय, विजय प्राप्त होगी। मकर राशि 14 आय 11 व्यय, हानि प्राप्त होगी। कुंभ राशि 14 आय 11 व्यय, हानि होगी। मीन राशि 5 आय 11 व्यय, विजय प्राप्त होगी। मित्रों, यह मैंने आपको संवत्सर प्रतिपदा का संवत्सर वर्ष भर का फल अनेक जो ग्रहों के विभाग हैं उनके अनुसार आपको फल बताए, और आपको नव संवत्सर हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।